शहीद कवि कैलाश के शहादत दिवस पर भोजपुर समाहरणालय आरा के शहीद उद्यान स्मारक स्थल पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष भाई परमेश्वर ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में डीजीपी आलोक राज, डीआईजी नवीन चंद्र झा, जिलाधिकारी तनेश सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक श्रीराज सहित अन्य अधिकारी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्य संरक्षक आयोजन सचिव बीडी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों सदस्यों के बीच सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहादत दिवस की शुरुआत माल्यार्पण से हुई। तत्पश्चात सभागार में शहीद के जीवन वृत्त पर आधारित श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। सामूहिक दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर रणविजय कुमार ने किया। साहित्यिक अंदाज में उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अपनी बातों को रखा। समिति के महासचिव डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने शहीद कवि कैलाशपति सिंह के जीवन वृत्त को पूरे विस्तार से रखा और आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की जोरदार अपील भी की। आज ही के दिन 28 सितंबर 1942 को भोजपुर समाहरणालय पर तिरंगा फहराते हुए कवि कैलाश ने अपनी शहादत दी थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में भाई परमेश्वर ने कहा कि समाज के लिए मैंने संघर्ष किया है, लाठियां भी खाई हैं, लेकिन सेवा से कभी पीछे नहीं हटा। मैं कवि कैलाश से प्रेरणा लेकर सदैव सामाजिकता के लिए लड़ता रहूंगा। वहीं मुख्य संरक्षक बीडी सिंह, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौर्या होटल पटना के हैं, उन्होंने बताया कि पिछले साल कवि कैलाशपति सिंह के पैतृक गांव घोड़ादई में आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई थी। आज कवि जी के परिवार के सदस्यों ने अपने कवि जी के नाम पर 1.5 बीघा जमीन समर्पित किया है। इन लोगों ने कहा कि आप जैसा चाहें इस जमीन का उपयोग कवि जी के लिए कर सकते हैं। इन्होंने मूर्ति स्थापना के लिए प्रस्ताव बनाकर बिहार सरकार को भेजने की बात बताई। कवि जी समाज के लिए, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हम सभी उनके लिए हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं और करते रहेंगे। वहीं दूसरे सत्र का मंच संचालन सचिव युवा नेता मृत्युंजय भारद्वाज ने करते हुए अपना प्रस्ताव रखा कि कवि जी के नाम पर सरैया में अस्पताल है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराया जाए और अस्पताल को नए स्वरूप में बनवाया जाए, जिसके लिए सबने अपना समर्थन दिया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में दुर्गा शंकर सिंह, भाई विनोद जी, अनिल सिंह, बिहारी सिंह, राम सकल सिंह भजपुरिया, शंभुनाथ सिंह, सत्येंद्र सिंह, भाई अरुणेश जी, विजय सिंह मुखिया, दशरथ सिंह, अजीत कुमार सिंह, भरत सिंह सहयोगी, नंदकिशोर सिंह यादव, अजय सिंह गीतकार, परिवार के लोगों में ललन सिंह, जनार्दन सिंह, सत्येंद्र सिंह, भीम सिंह भवेश, मेजर राणा प्रताप सिंह, सुनील सिंह गोपाल, बबलू सिंह, प्रोफेसर बलिराज ठाकुर सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। वहीं इससे पूर्व घोड़ादई में कार्यक्रम आयोजित कर शहीद कवि कैलाशपति सिंह के प्रतिमा पर उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण किया और वहां उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश भी डाला। वीरों की धरती रही है भोजपुर। शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना बड़े सौभाग्य की बात है और मैं भोजपुर के सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा, वे शहीद हमारे शहीद कैलाशपति जी से प्रेरित हों और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा को व्यतीत करें। सर, पहली बार ऐसे शहीदों से हमको प्रेरणा मिलती है और मुझे आकर यहाँ मैं प्रेरित हुआ हूँ, मेरी अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ। सर, बाबू कुंवर सिंह की धरती पर पहुँचे, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में तलवार से हाथ कर्मा दंगा को समर्पित कर दिया था। पहली बार आज कीजिए। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती को नमन करता हूँ और उनसे इस धरती से सभी के लिए नई ऊर्जा की मांग करता हूँ। कवि कैलाश जी का शहादत दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम था यहाँ पे, क्या है? आज अमर शहीद कवि कैलाश जी का सुबह में फर्स्ट में हम लोग 10 बजे उनके गांव घोड़ादई में पुष्पांजलि अर्पित किए। उसके बाद यहाँ पे और हमारे डीजीपी साहब आलोक राज साहब भी आए थे, अभी पुष्पांजलि के डीआईजी साहब थे, नवीन चंद्र झा साहब थे, डीएम साहब थे यहाँ भोजपुर और एसपी साहब थे। सब लोग पुष्पांजलि करके फिर उसके बाद हम लोग यहाँ इस सब सभा में आकर के अपने देखो के ऊपर में सब लोग अपनी चंद शब्दों से उनके प्रति आभार व्यक्त किया कि वो देश के लिए कुर्बान कर दिए। तो आप देख सकते हैं अभी 5 बजे सुबह से 11 बजे से लोग आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे लोग हैं यहाँ, और ये सच्ची ये देशभक्त हैं जो लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। और ये भी कहना चाहते हैं
कि बहुत सा कुछ प्रस्ताव आया है, कुछ और भी आगे का दिन प्रतिदिन हम लोग छोटे से शुरू किए। आज देखिएगा कि ये करवा बनते जा रहा है और आशा करते हैं। और हमारे गांव के ननिहाल के लोग थे, उनके वंशज लोग आज घोड़ादई गांव में एक बगीचा था, रोड पर ज़मीन है 1.5 बीघा, वो लोग स्वेच्छा से सब पूरी गुथिया लोग सब मिल करके वो दे दिया कि अमर सिंह कभी कैलाश जी के लिए दे दिया और हमको ऑथराइज कर दिए लोग कि आप उस पर जो भी उनके नाम से जो भी बनाना है आप बनाएंगे। ये बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि उनके आज घोड़ादई के उनके वंशज लोग, जलवार वंश लोग, उनके जो सब गुथिया लोग सब मिलकर स्वेच्छा से दिए। और इसके अलावा भी बहुत लोग हमारे जो वक्ता थे और दिए थे। यहाँ भाई परमेश्वर भैया हैं जो अध्यक्ष हैं, ये हमेशा गाइडेंस करते हैं। ये लोग छोटा से लेके चले और आज इनके आह्वान पे पूरा लोग हाजिर हो जाता है। और हम लोग तो बोलते मृत्युंजय हैं, अपना छोटा भाई है वो भी बोला सो। तो जो लोग हैं अपने दिल से जुड़े हुए हैं, बिना कोई स्वार्थ का, बिना कोई समझ सकते। आज हर कोई कहीं कहीं उनकी स्वार्थ होता है तभी जाते हैं। तो रियली देखने को मिलता है जब हम आते हैं भोजपुर संग्रहालय में तो 28 सितंबर को, तो रियली लगता है कि भोजपुर वासियों में आज भी शाहाबाद वासियों में वही जज्बा है जो आज से 1942 में हुआ करता होगा। यही आशा उम्मीद के से यही जज्बा और उनकी सब प्रेरणा लेकर के हम लोग ऊर्जान्वित होते रहें और आगे हमको दें, हम लोग को इस तरह का एनर्जी दें कि हम अब कुछ करें यहाँ के लोगों को। और रियल श्रद्धांजलि हम लोग यही होगा उनके चरणों में कि हम शहादत दिवस मनाया गया। जैसा कि बड़ी सर ने बताया कि 1.5 बीघा की ज़मीन कुछ इनको हैंड ओवर किया गया है, तो क्या कुछ होगा किस तरीके से? उनके वंशजों ने जो हैं अभी उन लोगों ने 1.5 बीघा ज़मीन आज उन्होंने घोषणा किया कि हम लोग समर्पण करते हैं। जो भी संस्थान उसमें बनवाना चाहे उनके नाम पर कभी कराती के वो हम लोग दान करते हैं। तो घोषणा किया 1.5 बीघा ज़मीन का, तो उस पर हमारा संस्थान विचार करेगा कि कवि कैलाश के नाम पर कौन वहाँ अस्थायी चीज हो सकती है। दूसरी बात कि हम लोगों के मन में जो हमेशा बात पहुँचती है इस संस्थान के लोगों के, वो ये है कि कवि कैलाश ने जिस समर्पण और त्याग बलिदान के बदौलत उन्होंने अपना शहादत दिया, उनका कुछ थीम था, उनका कुछ आकांक्षा था, उनका कोई विचार था, उनका संस्कार और संस्कृति था, जिसके बदौलत उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और अपना अंग्रेजों के गोली खाते हुए लेकिन झंडा फहराने के बाद ही उनकी आत्मा निकली। तो हम लोगों का संकल्प लेना है इस भोजपुर वासियों को कि कवि कैलाश के क्रियाकलापों को, जो उनका उम्मीद था, जो उनका विश्वास और भरोसा था अपने जनपद के में, और जो कराना चाहते थे वो काम हम लोग पूरा करें इस जमहूरियत के लिए, इस भारत माता की माटी का लाज बचाने के लिए और समाज को जिंदा रखने के लिए। यही उनका था सपना और उस पर हम लोग अभी अग्रसर हैं। कवि कैलाश की आज शहादत दिवस मनाई जा रही है। सबसे पहले भोजपुर के धरती से अमर सेनानी, अमर पुरुष के हम चरण छू के वंदन करत बानी, अभिनंदन करत बानी। अब पहलका शब्द से श्रद्धांजलि देहब कि कवि कैलाश के भइल शहादत आरा में कुर्बानी, जहाँ बैठल बानी जा कि कवि कैलाश के भइल शहादत आरा में कुर्बानी, ना कहाता बबुआ ना सहाता बबुआ, भोजपुर के माटी बलिदानी ना कहाता बबुआ, भोजपुर के माटी बलिदानी ना सहाता बबुआ। आज वही कवि कैलाश के सपना के पूरा करे खातिर आजाद भारत के वहाँ का ना देखनी, लेकिन आजाद भारत का के हमनी के सौंप के गईनी। वो कारवा के बढ़ावत हमार बड़ भाई परमेश्वर जी बानी, जे भैया अध्यक्ष बानी। आज यहाँ का अध्यक्षता में एजा शहादत दिवस मनावल जाला। बड़ भाई बीडी सिंह बानी, जेकरा इस सपना में भी हमेशा ये महसूस होला ऊ कवि कैलाश, जौन कवि कैलाश भोजपुर के धरती से एगो चिनगारी सुनगौनी, जौन पूरा देश में फैलल आजाद भारत के आजाद करे खातिर। वो माटी के हमने के सपूत है जा, जौन माटी के भाई परमेश्वर आ बीडी सिंह लेकर सपूत एक कारवा के लेके आगे बढ़ाता नहीं। हमनी के यहाँ सब का नेतृत्व में अपना के सुरक्षित समझ के कवि कैलाश के सपना के पूरा खातिर हमनी के भोजपुर से ऐलान करता नहीं जा
कि जब तक सच्चा आज़ादी भोजपुर के ना मिली तब तक कवि कैलाश के सपना के पूरा नहीं किया हो सकत। हमने के लड़ाई के लड़े खातिर, कवि कैलाश के सपना के पूरा करे खातिर, भोजपुर के पूर्ण आजाद करे खातिर, भोजपुर के नाम स्वर्ण अक्षर में स्थापित करे खातिर एजा से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा करे के पड़ी। तबो हमनी के भाई परमेश्वर और बीडी सिंह नेतृत्व में जाइब जा। यही संकल्प के साथ हमनी के सपना बा कि कवि कैलाश के आहुति के भोजपुर सच्चा में आजाद भोजपुर के रूप में स्थापित हो। वंदे मातरम, जय भोजपुर। जा रहा है अमर शहीद कवि कैलाश पति सिंह का, क्या कहेंगे? त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति अमर शहीद कवि कैलाश जी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति 1942 के आंदोलन में दी थी। घर से निकले थे तो ये कह के निकले थे कि हमें भारत माता को आज़ाद कराना है। और उनका कारवां जब जोगबलिया से निकला यहाँ के लिए तो कभी ऐसे नहीं कहलाए वो। उस दिन बुध था और वहाँ के लोगों को बताए कि आज है बुध, खाइब दूध, काम हुई शुद्ध। और यह कह के चले वहाँ से और आकर के यहाँ कलेक्ट्रेट पर तिरंगा को फहराया उन्होंने। और उसी वक्त उनकी गिरफ्तारी होती है और अपने प्राणों की आहुति देते हैं। आज वैसे त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति अमर शहीद कवि कैलाश जी को पूरा जनपद एकजुट होकर याद किया। और हमारे शहीद कवि कैलाश जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सूबे बिहार के पुलिस के मुखिया डीजीपी आलोक राज जी आए, उनके साथ पुलिस महकमा के और लोग भी आए। सबका अपने समिति की ओर से, आयोजन समिति की ओर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे शहीद के प्रति दी। और कवि कैलाश जी, आज लोग कहता है कि नशा का परित्याग करिए, बाग बगीचा लगाइए, लेकिन कवि जी शुरू से ही इसके ये रहे हैं। उन्होंने उनके बगीचा, जो अपना बगीचा उन्होंने सजाया था, उसमें हर तरीके का आम का पौधा था, फलदार वृक्ष था। आज भी वो बगीचा मौजूद है। और नशा पर उन्होंने कविता बना के लोगों को बीच या प्रसारित किया कि फिरंगी से देश को आज़ाद करने के लिए हमें नशा को छोड़ना होगा। और नशा पर उन्होंने कविता कह के लोगों को जागरूक करने का काम किया। और 1942 के आंदोलन में जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी भारत माता को आज़ाद दिलाने के लिए, आज वाकई हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस समिति के सचिव हैं। और पूरे जनपद के लोगों को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज के हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया।